परेशानी समस्या है, कुछ ठीक और कुछ है, उसको ठीक करता है कुंडली जागरण। तो सबसे पहले परिचय दूं, श्री माता जी निर्मला देवी हैं ये। इनका जन्म 1923 में 21 मार्च को, जिस दिन और रात बराबर होता है, एमपी के छिंदवाड़ा कलर की, जिसको हम हीरा नाड़ी कहते हैं, और एक दाहिने तरफ की नाड़ी है उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, और एक बीच में है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। 3 नाड़ियां हैं और 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास फूल की तरह है। जहां हम लोग धरती बैठे हैं, दोनों हिप के बीच का पार्ट वो पहला चक्र है, जिसको हम लोग मूलाधार चक्र कहते हैं। ये हमारा धरती तत्व को संतुलित करता है। दूसरा नंबर चक्र है पेट के पास में, कमर और पेट के पास में। ये हम सबकी पढ़ाई, कलात्मक, सृजनात्मक को पैदा करता है। 3rd नंबर हमारे नाभि में है, क्योंकि रिलेशनशिप को बनाता है और प्रेम भरता है। जितनी समस्याएं होती है घर गृहस्थ की, उसको ठीक करता है। नाभि के चारों ओर भवसागर है, वो हमारा संतुलन देता है, जिंदगी का हर संतुलन देता है। और हमारी संतुलन से प्राकृतिक भी संतुलन में आती है, और हमारे आसपास कोई असंतुलन व्यक्ति है वो भी संतुलित हो जाता है। 4th नंबर है हृदय में। ये चक्रा जो है फूल की तरह, ये हमको एंटीबॉडीज बनाता है। अभी कोरोना के समय हम सब देखे कि बीमारियां बहुत तेज हुई, बहुत नाशकारक हुई। एंटीबॉडीज बनाता, जिसको हृदय में ये चक्र है और जानकार है, उन्होंने इसका प्रयास किया ठीक करने का, उनको कुछ क्षति नहीं हुई। चाहे कोई बीमारी हो, किसी तरह का डर नहीं पैदा होता और कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है। 5th नंबर है जो गले के पास में है, वो हमारे वाणी को मधुरता प्रदान करती है। थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ, बहुत बता है, विशाल है, फिर आप लोग ध्यान करने लगे, खुद ही जानने होंगे, क्योंकि आपके अंदर से ये आने लगेगी। 6th नंबर है यहाँ पे, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वो क्षमा की शक्ति है। हम लोग छोटी छोटी बातों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, वो क्षमा की शक्ति है। क्षमा की शक्ति होती है तो हमारी जो कुंडली की बात करते हैं, मैं बाद में बताऊंगी, वो कुंडली यहाँ से निकलने में आसानी से निकलती है। 7 जो यहाँ का पार्ट है, ये सहस्त्रार है हमारा, यहाँ से कनेक्शन होता है जिनको हम मानते हैं उनका, उनसे। जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे नवजात शिशु को यहाँ पे धड़कता है, ऐसे लबडब करता है, उस समय कुंडली शक्ति यहाँ पे होती है और वो कनेक्शन उनके साथ होता है जिनको हम मानते हैं। बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती, कोई चीज की परेशानी नहीं होती, उसकी सारी परेशानियां पूरा किया जाता है। चाहे माँ बाप देखे, कोई अदर पर्सन देखे, लेकिन उसको कहना नहीं पड़ता है। वही कुंडली शक्ति, जैसे से हम बड़े होते हैं तो हमारी ढक्कन बन जाता है, मेरा तेरा अपना पड़ा दुनियादारी जो भी मानने लगता है, ये ढक्कन बन जाती है। वो शक्ति रीढ़ हड्डी के नीचे ट्रायंगल में तिकोना आकार में करके बैठ जाती है, इसको हम कुंडली शक्ति कहते हैं। एक हिसाब से चार्जर है, जैसे हम लोग मोबाइल में बात करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, उसी तरह ये चार्जर है। और ये जन्म जन्मांतर से इंतजार में है कि कब मनुष्य पुकारे और हम इसके अंदर सुख शांति उन्हें दें। तो हम सब कुंडली जागरण आज करेंगे। कुंडली जागरण के लिए कुछ प्रोसेस करेंगे, उसको हम सब करना है, और ये कुंडली जागरण होगी। और फिर से सभी 3 नाड़ियां और 7 चक्राओं को नरिश करते हुए ये यहाँ पे आएंगे। तो ये बहुत बड़ा विशाल है, देखने में छोटी है, ये बहुत विशाल है। विशाल में 1-2 ऐसा भी उठा तो हमको अनुभव होता है, और इसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। 5 मिनट बैठते अपने घरों में तो और आगे बढ़ता है। चलिए हम सब पहले इसका अनुभव कर लें। तो हम सब अनुभव करेंगे, क्योंकि दोनों नाड़ी एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ है, इसको बैलेंस करते हैं पहले हम लोग। तो बाएं तरफ करने के लिए एक आदमी घूम जाइए, इधर घूमिए। बाएं तरफ के लिए हम लोग बायां हाथ खोल के रखेंगे ऐसे, और दाएं हाथ रखेंगे धरती में बगल में,
अगर कोई कुर्सी में बैठते हैं तो लटका के रखते हैं, अपने बगल में रखेंगे, सामने में, बगल में आराम से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जब बायां हाथ सामने, हमेशा लेफ्ट हैंड ऐसे सामने में खुला रहेगा, राइट हैंड को हम लोग धरती में रखेंगे, फिर कुछ प्रे करेंगे, फिर राइट हैंड को सामने रखेंगे, दाहिने हाथ को, और बाएं हाथ आकाश की ओर से रखेंगे। और मैं बताऊंगी, आपका कुछ क्वेश्चन होगा, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों हाथ सामने करेंगे और बाएं हाथ को खोल के ही रखेंगे। बाएं हाथ को कुछ नहीं करना है, केवल खोल के रखना है। राइट हैंड जिस हाथ आराम से अपने जगह पर रखिए, कोई आपको दिक्कत ना हो, और राइट हैंड से केवल कार्य करना है। तो किसी से खाना खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, ये कार्य शक्ति का है और ये शुद्ध इच्छा शक्ति का है। इसलिए शुद्ध इच्छा के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड खोल के रखेंगे और दाहिने हाथ से बाद में क्या कार्य करेंगे। आप जो बोल रहे हैं उसको एक व्यक्ति सामने रखे, हाँ हम करवा रहे हैं आपको, नहीं हम करवा रहे हैं, और आपको 2-3 बार रिपीट भी करेंगे, ठीक है। सामने सामने से फेस में देखिएगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड का जिधर है उधर आपका राइट हैंड है ना, बच्चे जैसे। हाँ हमें नहीं, मैं समझाऊंगी, आपको बोलना नहीं, आप शांत रहिए, मैं सबको बता दूंगी, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं पूछूंगी, फिर दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक। हाँ अभी आप शांत रहिए, हम लोग करा लेते हैं। अभी मैं बोलती जाऊंगी, हो जाएगा। फिर अभी दूसरा स्टेप है, लेफ्ट राइट पे करवा दिया, उसके बाद आपको राइट हैंड से केवल करना है। अपने बाएं तरफ, बाएं हाथ को खुला ही रखें, अपने बाएं तरफ दाहिने हाथ, खाने वाले हाथ को जांघ और पेट के पास रखें, अदर दूसरे साइड, अपोजिट साइड में, ऐसे ऐसे देखिए। हाँ जिधर बायां हाथ खोली है उसे उधर ही कार्य करना है, जिधर बाएं साइड है उधर ही काम करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे कार्य करना है। बायां तरफ में आप लोग बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आप लोग थोड़ा सा बोलना बंद कीजिए। बाएं तरफ यहाँ रखिए, फिर उसको उठा के बोलेंगे यहाँ रखिए, पेट से थोड़ा ऊपर, फिर बोलेंगे हार्ट में रखिए, गले में रखिए, यहाँ गर्दन दाहिनी तरफ घुमा करके ऐसे, फिर उसके बाद बोलेंगे यहाँ रखिए, फिर बोलेंगे इस पार्ट को यहाँ रखिए, और इसको ऐसे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर बोलेंगे थोड़ी सी बाल से ऊपर चेक कीजिए, फिर ये हाथ खोल के रखिए, दूसरे हाथ से चेक कीजिए। उसके बाद दोनों हाथ बोलेंगे आकाश की ओर उठाइए, आंख ऊपर देखिए। कोई उठाइए, फोन उठाइए किसका। चलिए अब सब दोनों हाथ सामने कर लीजिए, जागृत कर दे माँ, ये माँ कृपा करके आप हमारी कुंडली शक्ति को जागृत कर दे माँ। श्री माता जी कृपा करके हमारी कुंडली शक्ति को जागृत कर दे माँ और उसका अनुभव दे माँ। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा योग दीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा योग दीजिए। योग मतलब कनेक्शन विथ गॉड। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा योग दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा योग दीजिए। अटेंशन माँ पर अपना लेफ्ट हैंड दाएं हाथ को अपने गोद में खोल के रखेंगे और राइट हैंड को दाहिने हाथ को धरती में रखेंगे और मुझ से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी हमारे शरीर के बाएं भाग में जो भी परेशानी है, समस्या है, बाधाएं हैं या किसी तरह की बीमारी है, अशुद्ध इच्छाएं हैं, असंतुलन है, सबको आप श्री धरती में निकाल दीजिए। हे माँ कृपा करके हमारे शरीर के बाएं भाग में जो भी असंतुलन है, अशुद्ध इच्छाएं हैं, किसी तरह की बीमारी है, डिप्रेशन है, आलस है, सबको आप
श्री धरती माँ में निकाल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या एवं शुद्ध इच्छा दीजिए। माँ, कृपा करके हमें शुद्ध विद्या एवं शुद्ध इच्छा दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के बाएं नाड़ी को संतुलित कर दीजिए। अब अपना दाहिना हाथ खोल करके सामने अपनी गोद में रखेंगे और बाएं हाथ को आकाश की ओर रखेंगे और दाएं हाथ खोलेंगे तो अपने शरीर के दाएं भाग के लिए मां से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के दाएं भाग में जो भी गर्मी है, अत्यधिक गर्मी है, क्रोध है, कृपा भाव है या किसी तरह की बीमारी है, सबको आप आकाश और वायु में विलीन कर दें। श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के दाएं भाग में जो भी असंतुलन है, अत्यधिक गर्मी है, हाई बीपी है, डायबिटीज है या अन्य किसी तरह की बीमारी है, सबको आप आकाश और वायु में विलीन कर दें। श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के दाएं भाग को, दाएं नाड़ी को शुद्ध एवं संतुलित कर दें। अब अपना दोनों हाथ सामने रखेंगे, आंख बंद ही रखेंगे, दोनों हाथ खोल करके सामने गोद में रखेंगे दोनों जंघों पर और बाएं हाथ को खुला ही रखेंगे, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपने दाहिने हाथ अर्थात खाने वाले हाथ को बाईं तरफ जांघ और पेट के पास रखेंगे और यहाँ 6 पंखुड़ी है, पिछले बार भी से कहेंगे, एक आध बार कम बेसी बोला तो कोई बात नहीं। कृष्ण माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या एवं इच्छा दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या एवं शुद्ध इच्छा दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध विद्या एवं शुद्ध इच्छा दीजिए। हे माँ, कृपा करके हमें शुद्ध विद्या एवं शुद्ध इच्छा दीजिए। माँ, कृपा करके हमें शुद्ध विद्या एवं शुद्ध इच्छा दीजिए। हे माँ, कृपा करके हमें शुद्ध विद्या एवं शुद्ध इच्छा दीजिए। इसी बात उठाएंगे, पेट से थोड़ा और दाहिने हाथ को उठा के रखेंगे, थोड़ा सा हल्का से दबा करके और ये 10 पंख 10 बार दिल से कहेंगे। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, बाएं हृदय पर रखेंगे और बाएं पंखुड़ी में दिल से कहेंगे। श्री माता जी, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक अहंकार कुछ भी नहीं हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए
निर्दोष हैं, हमने कोई गलती नहीं की माँ। अब इसी हाथ को कपाल पे लाएंगे, जैसे सर दिखता है ऐसे थोड़ा सा झुकाएंगे और दिल से प्रार्थना करिए, श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया। हे माँ हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। जिस किसी ने हमसे बैर किया है, कष्ट दिया है, दुख पहुंचाया है, उसको भी हमने क्षमा कर दिया माँ। हे माँ हमने अपनी गलतियों के लिए अपने को भी क्षमा कर दिया। हे माँ हमने अपनी गलतियों के लिए अपने को भी क्षमा कर दिया और जिसने कष्ट दिया है उसे भी क्षमा कर दिया माँ। अब कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। साक्षात्कार दीजिए, कृपा करके मुझे मिला आप साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे मिला आप साक्षात्कार दीजिए। जागृत कर दीजिए। हे माँ कृपा करके हमारी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करने की कृपा करें। थोड़ा सा आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। और ये हाथ को नीचे खोल कर रखेंगे, दूसरे हाथों को सर के ऊपर लेंगे, हाथ से थोड़ा ऊपर, एक आध इंच ऊपर, और अनुभव करेंगे। एक बार फिर और आंख ऊपर आकाश की ओर खोल करके और हाथों में अनुभव करेंगे कि क्या हवा हवा जैसी आ रही है, ठंडी गर्मी, क्या यही आशीर्वाद है? श्री माता जी क्या यही ब्रह्म की शक्ति है जिसे सारी दुनिया चलती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा का प्रेम है? आंख बंद कर ले, धीरे धीरे हाथ खोले, दोनों हाथों को हृदय स्तर पर खोल के रखें और बंद आंखों से माँ को देखते हुए एक ही चीज मांगे कि श्री माता जी कृपा करके मुझे परम दीजिए। परम मतलब बहुत बड़ा चीज है, छोटा चीज नहीं मांगना चाहिए। महान आत्मा से परम मतलब परमात्मा का आशीर्वाद। अगर मुझे वो मिल गया तो मेरे बीच का रास्ता खुद ही तय हो जाएगा। माँ कृपा करके मुझे परम दीजिए। श्री माता जी मुझे ध्यान में ले जाइए, मैं कुछ देर ध्यान में रहना चाहती हूँ। श्री माता जी ध्यान को ही कहते हैं निर्विचार। श्री माता जी से कार्यक्रमों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और जो विद्यार्थी इसे अपना रहे हैं उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। छात्रों की सहयोग ध्यान करने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। उनमें बुद्धिमत्ता, एकाग्रता, आत्मविश्वास, निर्भयता, संवाद, कुशलता, निर्णय लेने की शक्ति, कार्यकुशलता जैसे गुणों का विकास होता है। सरल भाषा में कहें तो सहयोग हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना है और जिसे हम खुद महसूस करते हैं। कुंडलिनी जागृत को प्राप्त करने के लिए साधकों को सत्य को जानने की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। जिस प्रकार चार्ट में दर्शाया गया है, जागृत होकर कुंडलिनी पावन अस्थि से ऊपर की ओर उठती है, सुषुम्ना नाड़ी है। तो हम लोग को इसी शक्ति के द्वारा, इसी तीनों नाड़ी के द्वारा प्रकार करना है। सबसे नीचे आपका मूलाधार है, यहाँ श्री गणेश जी का स्थान है और इसके ऊपर स्वादिष्ठान है जहाँ ब्रह्मदेव सरस्वती का है। इनके बीच, इनके नीचे में स्वादिष्ठान है जहाँ पर कुंडलिनी माँ त्रिकोण अस्थि में बैठी हुई है। और ये भवसागर, तीसरा नंबर भवसागर है, भवसागर से। और चौथा नंबर आपका अनाहत चक्र है, पांचवा विशुद्धि है।
और 7वां सहचार चक्र है। यही 7 चक्र को खोल करके सहस्त्रार पर लाना है। तो हम लोग कुछ समय से मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। कोई मेरा गुरु नहीं है माँ, सिर्फ आप ही मेरे गुरु हैं और मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। अब इस दाहिने हाथ को यहाँ लेफ्ट हृदय में रखेंगे, हृदय के बाएं भाग में, और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं निर्दोष हूँ माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं निर्दोष हूँ माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। बार बार माँ से बोलिए कि माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इस दाहिने हाथ को यहाँ गले की तरफ लेके ऐसे घुमाएंगे, बाएं तरफ हाथ रखेंगे ऐसे, और माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मैं निर्दोष हूँ। आपकी कृपा से मैं निर्दोष हूँ माँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। माँ, मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। माँ, आपकी कृपा से मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है माँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ माँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ माँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। इसी दाहिने हाथ को जैसे सर को दबाते हैं ना, दर्द। जिस किसी को मैंने चोट पहुंचाई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, जिस किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है उसके लिए आप उसे क्षमा कर दीजिए। जिस किसी को मैंने चोट पहुंचाई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, कृपा करके मुझे माँ, कृपा करके मुझे क्षमाशील बनाइए। माँ, कृपा करके मुझे क्षमाशील एवं त्यागी बनाइए। माँ, कृपा करके मुझे कृपा करके आप मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ, कृपा करके आप मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। नहीं है, आप इसको, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसको अनुभव करने की कोशिश कीजिए। बाल से 2 इंच ऊपर उठाइए हाथ को और इसको अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारे सिर के तालु भाग से कुछ ठंडा या गर्म निकल रहा है, और चित्त को वहीं लेके जाइए, तब अच्छे से अनुभव होगा। हाथों को बदल डालिए, अब दूसरे हाथ से अनुभव कीजिए। दूसरे हाथ से, अगर हम लोग दाहिने हाथ से करे थे ना अभी, तो बाएं हाथ से अनुभव कीजिए। बाल से 2 इंच ऊपर उठा के हाथ को बंद ही रखिएगा, चित्त को सिर के तालु भाग पे ले जाइए। देखिए, आपको जरूर महसूस हो रहा है। अब दोनों हाथ को गोद में ले आइए और 2 मिनट जहाँ पे हम लोग को ठंडा गर्म महसूस हो रहा था ना, वहीं पर चित्त को रखिए। अनुभव हुआ था, और जिसको जिसको गर्म अनुभव हुआ था, गर्म किसको किसको अनुभव हुआ था, ठीक है। जैसा अभी अंकल ने सब बताया ना इसके बारे में, ये हमारे अंदर एक छोटी सी शक्ति होती है, कुंडली शक्ति, ठीक है। ये जब उठती है ना, 7 चक्रों का भेदन करती है। ये ठंडा आपको इसी वजह से महसूस हुआ है। जब ये 7 चक्रों का भेदन करती है तो जो हमारे अंदर जो भी अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं उसको निकाल के बाहर फेंकती है ना, तो वो आपको आप सबको अच्छा अनुभव हुआ। हमको सब दिन ये प्रक्रिया नहीं करनी है,
हम सबको 5 मिनट सुबह और शाम ध्यान करना है। 5 मिनट सोकर के उठिए, उसी समय कर ले, ज़्यादा अच्छा, दिन भी अच्छा जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी से होगी, जिनकी जो समस्याएं सॉल्व होगी। और शाम में अर्थात रात में सोने से पहले हम लोग 5 चीज़ों जैसे इसको क्लियर करते हैं: धरती, जल, अग्नि, आकाश, सरवायु, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता। इसके बहुत सारे सेंटर हैं। हम सबका बड़ा सेंटर है गांधी चौक, अपर बाजार। वहाँ सप्ताह में रविवार को, अभी गर्मी का दिन है, 8:30 बजे चलता है। गर्मी खत्म हो जाएगी बरसात में, फिर उसके बाद से पूरे सालों भर 10:15 बजे से सेंटर चलता है, 1 डेढ़ घंटे, 1 घंटे का। सप्ताह में 1 दिन आइए, 7 दिन सुबह शाम ध्यान कीजिए। ये देखा गया है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणित है, वैज्ञानिक लोग इसको रिसर्च किए हैं और देखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होती है, मेमोरी पावर बनता है, कंसंट्रेशन बनता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, माने अंदर से चेंजिंग आने लगता है पॉजिटिव वे में। जैसे अगर चोर डकैती करे तो वो भी सुधर जाएंगे, उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। हमारे अंदर जो गंदी है 7 चक्रास में, जो मैडम ने अपने बताया, और 3 नाड़ियाँ, बस इसी के अंदर कुछ न कुछ है। और 7 चक्रास हमारे अंगुलियों में है, इसलिए हम लोग हाथ खोल करके ऐसे हम लोग ने अपने ध्यान किया, ये एक्टिवेट होने लगता है, आपकी अंगुलियों में आने लगेंगे। और एक बहुत बड़ा साइंस है, इस सब को आप कम से कम 1 महीना करके देखिए। 7 दिन सुबह शाम, 7 दिन में आपको पता चलने लगेगा, लेकिन करके देखिए, अच्छा लगे तो जिंदगी भर करिए, क्योंकि इकोनॉमिकल, मेंटली, फिजिकली, इवन कृषि में भी फायदा होता है, बहुत ही फायदेमंद अथाह है, इतना बता नहीं सकती, क्योंकि आप सबके पास भी समय कम है। हम सब कभी बहुत जगह प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन आप सब इसको करके देखिए। किस किस ने ध्यान करेंगे, इस सब जरा हाथ उठाइए, करके देखिए, बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। क्योंकि इतने लोग हैं, स्टूडेंट भी हैं हमारे पास में, बड़े लोग भी हैं, जिसकी जो समस्याएं बहुत ठीक होती है। क्योंकि ये कुंडलनी शक्ति जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर सफाई करती है, चार्ज करती है, इसको हम लोग चार्जर कहते हैं, है ना। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना समय दिया, बच्चे शांति से बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर दी गई और एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको ध्यान में मदद करेगी, और ध्यान से आपके जितने शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक जो भी परेशानी, वो सब आप ठीक कर सकते हो। नहीं, वो शक्ति आपकी मदद करेगी और वो सारा चीज करेगी। सहज योग आज का महायोग, सभी योग में जब आप उसको आवाज दोगे, उस शक्ति को पुकारोगे कि आप मेरे अंदर जागिए, मेरी इच्छा, यानी वो शक्ति क्या है? इच्छा। आपकी जब इच्छा होगी, जो शक्ति की बात कर रहे हैं, वो शक्ति कब जागेगी? जब आपकी इच्छा होगी। आप चाहोगे कि इनकी इच्छा है, जाग जाएगी, आपकी इच्छा, उनकी इच्छा नहीं जाएगी। वो शक्ति माँ की शक्ति है। उस शक्ति को क्या बोलते हैं? माँ की शक्ति। तो पिता की शक्ति नहीं, वो शक्ति महिला रूप में, जिस शक्ति की बात कर रहे हैं वो महिला रूप में है, जैसे आप महिला, और वो आपकी माँ है। आप शक्ति है, और माँ कैसे अपने बच्चे को केयर कर सकती है, कैसे रख सकती है, आप माएँ सभी जान सकते हैं। तो जब आप माँ होकर इतना अपने बच्चे को लेकर करते, 9 महीना अपने कोख में रखते हो, उसके लिए कष्ट रहते हो, लेकिन उसको कष्ट नहीं। सबको बताना चाहिए, जिस शक्ति की हम लोग बात करने आए ना, वो सभी लोगों से अलग है, महायोग है, क्योंकि हम कर नहीं सकते, वो करवाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे। बस आप उनको केवल जुड़ना है, उनको आवाज देना है, और जुड़ने की बहुत सहज और सरल है, आपकी इच्छा होनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, बहुत सहज और सरल। ठीक है, हो गया नेक्स्ट में आपको कुछ स्टार्ट करें। ठीक है, आपको 4 क्रिया करनी है, ठीक है। पहले हमें अपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। साइड सब दायां से करेंगे, दाहिना हाथ जोड़ो, बायां हाथ आगे कर हमारे ऐसे, ठीक है। और जो भी करेंगे दाहिने हाथ से और लेफ्ट साइड में करेंगे, ठीक है। पहला हाथ यहाँ रखकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, दूसरा हृदय पर रखेंगे, ठीक। कुछ प्रार्थना यहाँ पर करेंगे, उसके बाद कपाल ऐसे, उसका स्वर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और चौथा सहज प्रार्थना आगे हम करेंगे। इस उंगली को हम खींचकर फेर देंगे, जो हमारा तालु है वहां पर। श्री माता जी को देखते हुए आंखें बंद करेंगे।
अब हम लोग अपने प्रेयर्स को शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने जांघ और कमर के बीच में यहाँ पर रखेंगे, माँ को देखते हुए आंखें बंद करेंगे। ये हमारी श्री माता जी हैं, जो भी इच्छा करते हैं हम उन्हीं से मांगते हैं। आप इनको सांबर बोल सकते हैं, आप इनको अपनी माँ बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, ये अब तो ये है, लेकिन मैं इनको श्री माता जी बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भगवान है। तो ये आप पर है, आप क्या बोलकर मांगना चाहते हैं वो आप मांगिए, लेकिन इच्छा आपको रखनी होगी कि आपको ये चीज चाहिए। हम अपने पेरेंट्स से कैसे इच्छा करते हैं, उनको बोलते कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, वो चीज आकर हमें होती है ना। तो वही चीज हमें यहाँ भी बोलनी है। माँ को देखते हुए धीरे धीरे आप अपनी आंखें सभी लोग बंद करेंगे, यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या शुद्ध इच्छा दीजिए। माँ हमें शुद्ध इच्छा दीजिए। माँ कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए। माँ कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा दीजिए। हाथ को, दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। माँ हम आपकी कृपा से शुद्ध आत्मा हैं। माँ हम आपकी कृपा से शुद्ध आत्मा हैं। माँ हम आपकी कृपा से शुद्ध आत्मा हैं। माँ हमने कोई गलती नहीं की, हम निर्दोष हैं, क्योंकि हम केवल एक शुद्ध आत्मा हैं। माँ आपकी कृपा से हम केवल एक शुद्ध आत्मा हैं। दाहिने हाथ को कपाल पर रखेंगे, सर को झुकाएंगे। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, पूर्ण दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आपकी कृपा से हमने सभी को क्षमा किया। माँ यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, दूसरे को कष्ट पहुंचाया हो, तो कृपा करके उसके लिए हमें भी क्षमा कर दीजिए। माँ आपकी शक्ति से मैंने सभी को क्षमा किया, क्षमा किया। माँ कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए।
दाहिने हाथ को सहस्त्रार पर रखेंगे। तालु भाग को हाथ की अंगुलियों को पूरी तरह से खींचकर तालु भाग पर रखेंगे। आंखें बंद ही रहेंगी। माँ से पूर्ण हृदय से मांगेंगे। हम मांगेंगे तो ही हमें मिलेगा, इसलिए पूरे दिल से हृदय से मांगना है। श्री माता जी कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसी हाथ को बाल से 2-3 इंच ऊपर उठाएंगे और चेक करेंगे सर से कुछ ठंडा गर्म आ रहा है या नहीं। दाहिने हाथ को गोद में रखेंगे। बाएं हाथ से चेक करेंगे। हाथ को बाल से 2-3 इंच ऊपर उठाकर देखना है क्या सर से कुछ ठंडा गर्म निकल रहा है या नहीं। दोनों हाथों को उठाकर आकाश की ओर करेंगे और माँ से पूछेंगे, माँ क्या यही आपकी प्रेम शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है। माँ क्या यही आपकी चैतन्य लहरियां हैं। श्री माता जी क्या यही आपका प्रेम है। दोनों हाथों को नीचे करेंगे। ये नाभि चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये विशुद्धि चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये
कुंडली जो है जब इसको छेद जाता है ना संस्कार को तो ब्रह्म लगता है नाम कुछ भी कैसे भी हो है ना, इसको छेद जाता है कि ऐसी आपको बंद करो है ना। देखते देखते आँख को बंद कर दो है ना, और हम लोग बोलेंगे श्री माता जी कृपा करके हमें सूद विद्या दीजिए, श्री माता जी कृपा करके क्या मैं सुधात्मा हूँ, श्री माता जी। अच्छा मैथ्स किसको किसको डर लगता है मैथ्स पढ़ने से? ये बताओ 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होता है ना। और यार टेबल किसको 5 का टेबल याद है? सबको आता है? तब तो तुम लोग स्ट्रॉन्ग बच्चे हो यार, कहाँ डर बनाता है लोगों को। वो भी सीख जाएगा। बात कर रहे हैं जो आपको पता नहीं, बाकी आप सभी शक्तियों को देख रहे हैं और हम कुछ शक्ति की बात कर रहे हैं। और कौन ऐसा योग कर रहे हैं जिसमें कुछ वो योग से योग अलग है और महायोग, तब हम लोग बताने ऐसा क्या जो हम लोग स्कूल में करवा रहे हैं, कॉलेजेस से करवा रहे हैं, ITI स्कूल है चाहे और बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट हो, सिटी से ऑल ओवर वर्ल्ड से, मतलब 150 कंट्री से प्लस ऐसे 180 कंट्री में चलता है सहज योगा मेडिटेशन। पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, आप कहीं भी जाओ सीख सकते हो। जैसे भैया बता रहे थे कि इसका जो मतलब बताने का ये जो जिनके बारे में बता रहे थे 1970 में जन्म, ये जो फाउंडर है यानी सहज योगा जो निर्माण किए हैं इनके जरिए हुआ ये 1970 में इनका निर्माण किए बताया छिंदवाड़ा जैसा। ये खोज इसलिए कि मनुष्य बहुत टेंशन में सबसे बड़ा चीज उसके अपने के 10 गुण बताइए तो बता देंगे। आप अपने 10 खराब गुण बताइए लेकिन अपने फ्रेंड के 10 खराब गुण बता दीजिए। ये कैसे, मतलब हमारा खुद पे नहीं कंट्रोल है, खुद को पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, बाकी मुझे पता है मेरे दोस्त को कहाँ जाना है, या मेरे साइंस में कॉमर्स में आर्ट्स में तो नहीं पता। अच्छा ठीक है मेरे बच्चे अच्छा ग्रेड लाए किसको किस कॉलेज, मतलब खुद को पता नहीं। यहाँ पर क्या बनोगे आप खुद के गुरु, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। प्लीज आप जब ये सवाल करोगे अपनी शक्ति से तो शक्ति बताएगा। क्या कभी ऐसा सुने जो हमारे अंदर एक शक्ति है, ऐसी शक्ति जिस शक्ति की बात करें जो आपको गाइड करेगी हर तरह से, जैसे परछाई बोलते हैं ना आपका साथ नहीं छोड़ती है, वो शक्ति आपका साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन परछाई भी छोड़ देती है। अभी परछाई साथ छोड़ दिए है, हम अंधेरे में है उजाले में जाएंगे तो मेरी परछाई दिखेगी, परछाई भी साथ छोड़ देगी। लेकिन इस शक्ति की बात कर रहे हैं वो आपके बॉडी के अंदर है और वो शक्ति आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगी, बस उस शक्ति से चेतना है क्या होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा दिल्ली चले जाएंगे, इच्छा तो होती ही रहती है, ठीक है। तो इस इच्छा को परमात्मा की इच्छा से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको कहेंगे प्योर डिजायर, शुद्ध इच्छा क्या है? वो इच्छा जो इच्छा नहीं हो, ठीक है, परमात्मा की इच्छा था, क्योंकि तुम्हारी इच्छा से उनका भगवान मन नहीं कुछ, ठीक है। तुम अकल बना सब कुछ में परमात्मा ये चीज तुमको देने के लिए नहीं है, वो तुमको परम देंगे, ठीक है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परम माना परम चैतन्य, जिससे देखिए फूल खिलता है ना, वो परम चैतन्य का भी, ठीक है। सांस लेते हैं परम चैतन्य का भी, ठीक है। परमात्मा की शक्ति में भी होना चाहिए। और ये चीज हम लोग मतलब ये जो है एक मीडिया बना के भेजिए, तो लोग सहायता नहीं करोगे क्लास हम ले रहे हैं ना, क्लास में जैसे कौन पढ़ाते तो कैसे ध्यान दीजिए। तो ये फिजिक्स है, समझ में
वो इस चीज को ग्रोथ कराएगा। ये चीज पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको कृपा से केवल शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं आपकी कृपा से केवल शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, आपकी कृपा से मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं आपकी कृपा से केवल शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं आपकी कृपा से केवल शुद्ध आत्मा हूँ। उसी हाथ को आंखें बंद ही रखेंगे, अपना कपाल पर रखेंगे, फोरहेड जहाँ बिंदियाँ लगाते हैं हम लोग सर दर्द में पकड़ते हैं वैसे पकड़ना है। जहाँ बिंदी लगाते हैं सर दर्द में हम लोग पकड़ते हैं, सर को थोड़ा श्रद्धापूर्वक झुका लेंगे माँ की तरफ। यहाँ प्रार्थना करेंगे, माँ हमसे परमात्मा की शान के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध हुआ हो, कृपा करके आप हमें क्षमा करें। श्री माता जी, हमसे परमात्मा के शान के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध हुआ हो, कृपा करके आप हमें क्षमा करें। श्री माता जी, हमसे परमात्मा के शान के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध हुआ हो, कृपा करके आप हमें क्षमा करें। उसी हाथ को आंखें बंद ही रखें और सर के ऊपर तालू में ले जाएंगे, जहाँ बचपन में घंटा करता है वही हथेली से थोड़ा सा दबाव डालेंगे, साथ में घड़ी जैसे घुमाते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने कई बार आग खोल के देखा कि आप लोगों का ध्यान लग रहा है तो कंटिन्यू रहने दूं कि छोड़ दूं। फिर मुझे रहा नहीं जा रहा था, फिर छोड़ देती थी। यही ध्यान है। अब इसको आप लोग बच्चों जितने ही लोग हैं, आप बहुत पुण्य किए हैं। आप सुबह और शाम 5 मिनट तो ध्यान कर ही सकते हैं। सालों भर रहता है 10:15 बजे से, और बाकी बहुत सारा सेंटर है, कांके में भी है, और छोटा छोटा सेंटर बहुत है। बड़े आतुम आपका बिजली ऑफिस के सामने में जो मंदिर है उसमें बुधवार को शाम 4 बजे होता है। आप सब आइए, अगर पास में रहते हैं तो बड़े आतुम नजदीक पड़ता है तो वहीं आइए, चाहे बड़ा सेंटर संडे को जाइए, जैसी आपकी इच्छा। आप करके देखिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। कितने लोग करेंगे ध्यान? हाथ उठाइए तो। सर भी करेंगे क्या? चलो अच्छी बात, करके देखो बेटे। मैं आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, मन लगेगा। इस होता ना कि बोझ जैसा लगता है, मन नहीं लगता, करता है, आलस से लगने लगती है, पढ़ने से नींद लगने लगती है, ये सारी चीजें दूर होगी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निर्मल ज्योति माँ अपनी